लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस कई मुश्किलों में घिर गई है। एक तरफ तो विपक्षी इंडी गठबंधन में कई दरारें पड़ गई हैं, तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। रही सही कसर इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी उसके बैंक खातों से कर ली। ऐसे में कांग्रेस के पास न चुनाव लड़ने के लिए नेता बचे और न ही प्रचार के लिए फंड। अब इन हालातों में कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जब्त की गई रकम को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT में याचिका डाली थी, लेकिन ITAT ने कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर विभाग की तरफ से उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीजिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसके खिलाफ पार्टी ने प्राधिकरण में अपील की थी। कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने आदेश को 10 दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तनखा ने तर्क दिया कि IT के दावे के लिए विपरीत राजनीतिक दल फंड के लिए विवश हैं, क्योंकि उसे चुनावों के लिए फंड की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आगामी चुनाव में केवल 350 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है, तो उसे प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का 50% वहन करना पड़ सकता है, जो एक महंगा मामला साबित होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, और इस एक्शन के 2 कारण हैं। इसकी वजह है कि विभाग की ओर से तय 31 दिसंबर 2019 की तारीख से 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया था। इसके अलावा 2018-19 चुनावी वर्ष था। कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था, और इसी कारण से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इससे पहले जब आयकर विभाग ने बैंक खाते जब्त किए थे, तब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा था कि हमारे पास कर्मचारियों को वेतन देने, ऑफिस का खर्च चलाने के लिए भी फंड नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।